सोमवार है। ये अपने आप में विशेष इसका महत्व है सोमवार का। सावन में जो सोमवार पड़ता है उस दिन जो भगवान शिव को जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, बेलपत्र चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, जल चढ़ाए, भगवान को श्रद्धा भाव से चढ़ाए, जो कामना करके करता उसका मनोकामना पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। रामेश्वरम में भगवान शंकर जब स्थापना किए भगवान शंकर का, तो बोले कि जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। बोले कि जो गंगा जल अगर भगवान शिव को ले आकर चढ़ाएगा कांवर में रामेश्वरम में, उसको भगवान शंकर सायुज्य मुक्ति प्राप्त कराएंगे। जल चढ़ाने से श्री प्राप्त हो जाता है, सायुज्य मुक्ति प्राप्त, जो दुर्लभ मुक्ति है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग तपस्या करके उस मुक्ति को पाना चाहते हैं, वो भगवान शिव को श्रद्धा भाव प्रेम से अगर गंगा जल चढ़ाए तो मुक्ति उससे प्राप्त हो जाता है। रामचंद्र जी करें कि जो रामेश्वर दर्शन करें अते तनुतज ममलोक से धरें, अजय गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। होई अकाम जो छल तज से अभक्ति मूर्ति शंकर दे। भगवान रामचंद्र जी का तो जो छल कपट त्याग कर और भगवान शंकर का जो पूजा करे, भगवान शिव का जो दर्शन करे, आराधना करे, तो उसको हमारा भक्ति प्रदान करते हैं भगवान शंकर। बिन छल विश्वनाथ बंदे हूँ, राम भगत के लक्षणे हूँ। शिव समको रघुपति बिरधारी, बिन अगत जी सती असनारी। भगवान शिव जी राम दिन रात जपते हैं राम राम। भगवान नारायण, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण दिन रात जपते हैं शिव 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 शिव। तो वो एक एक पूरक हैं। बिना शिव जी की आराधना के बिना भगवान रामचंद्र जी का भक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, और बिना भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना के बिना भगवान शिव का भक्ति नहीं पूर्ण हो सकता है। इसी ज्योतिर्लिंगों का अपने आप में सब ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है, हर जगह का अलग अलग महत्व। भगवान विश्वनाथ जी हम लोग के बगल में है, ये अपने आप में स्वयं विश्वनाथ जी विश्व के नाथ हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल है, अवंतिकापुरी में। तो इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान है। यहाँ साक्षात शिव जी वास करते हैं। ऐसा महिमा है कि अगर शरीर छूटा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो। काशी मरत जंत अवलोकी, देत मुक्ति पद करत अशोकी। काशी में मरने से उसको मुक्ति प्राप्त। इसी तरह 7 पुरियां हैं, 7 पुरिया में भी मरने से मुक्ति होता है। और 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शंकर का वास है, तो वहाँ निवास करने से अक्षय फल प्राप्त होता है, और उसको जो कामना करके वास करता है उसका पूर्ण होता है। अंत में भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है उसको। ऐसा महिमा है। नाग पंचमी का विशेषता है कि देखिए भगवान शंकर के नाग देवता आभूषण है। जब कोई नाग देवता को स्वीकार नहीं किया तो भगवान शंकर स्वीकार किए। जब भगवान शंकर स्वीकार कर लिए तो पूरे संसार में पूजनीय हो गए नाग देवता। तो इसी तरह 9 नाग होते हैं, 9 नागों का पूजा होता है नाग पंचमी को। अनंतम बासुकी शेषम पदम नाभम च कमला, शंखपाल धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। देखिए आज सोमवार है और सावन का सोमवार है। ये अपने आप में विशेष इसका महत्व है सोमवार का। सावन में जो सोमवार पड़ता है उस दिन जो भगवान शिव को जलाभिषेक करे, रुद्राभिषेक करे, बेलपत्र चढ़ाए, अक्षत चढ़ाए, जल चढ़ाए, भगवान को श्रद्धा भाव से चढ़ाए, जो कामना करके करता उसका मनोकामना पूर्ण भगवान शंकर करते हैं। और ये गंगा जी के तट पे श्री बूढ़े महादेव है स्थान शंकर जी का, वहाँ का हम महंत है। हमारा नाम है श्री भोला गिरी जी महाराज। हमारे गुरु जी का नाम है श्री महंत शंकर गिरी जी महाराज, उत्तराखंड के हैं। गुरु जी बागेश्वर स्थान है उनका है, उन्हीं के हम शिष्य हैं। और सावन महीना का ये महत्व है कि सावन मास में भगवान शंकर सर्वत्र मंदिर में वास करते हैं। वास तो हमेशा करते हैं, मगर विशेष रूप से भगवान शंकर का निवास मंदिर में रहता है। श्रद्धालु लोग कांवर में जल भरकर भगवान शिव को गंगा जल ले जाकर चढ़ाते हैं। रामेश्वरम में भगवान शंकर जब स्थापना किए भगवान शंकर का, तो बोले कि जो गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे। बोले कि जो गंगा जल अगर भगवान शिव को ले आकर चढ़ाएगा कांवर में रामेश्वरम में, उसको भगवान शंकर सायुज्य मुक्ति
प्राप्त कराएंगे। हाँ, सायुज्य मुक्ति होता है भगवान के एकदम जाके भगवान में समा जाना, तो वो गंगा जल चढ़ाने से सिर्फ प्राप्त हो जाता है। सायुज्य मुक्ति प्राप्त, जो दुर्लभ मुक्ति है, बड़े बड़े ऋषि महर्षि लोग तपस्या करके उस मुक्ति को पाना चाहते हैं, वो भगवान शिव को श्रद्धा भाव प्रेम से अगर गंगा जल चढ़ाए तो मुक्ति उससे प्राप्त हो जाता है। हाँ, यहाँ कहते हैं कि जो रामेश्वर दर्शन करें, भगवान रामचंद्र जी करें कि जो रामेश्वर दर्शन करें अते तनुतज ममलोक से धरें, अजय गंगा जल आन चढ़ावे सो सायुज्य मुक्ति नर पावे, होई अकाम जो छल तज से ही अभक्ति मूर्ति शंकर दे। भगवान रामचंद्र जी का तो जो छल कपट त्याग कर और भगवान शंकर का जो पूजा करे, भगवान शिव का जो दर्शन करे, आराधना करे, तो उसको हमारा भक्ति प्रदान करते हैं भगवान शंकर। बिन छल विश्वनाथ बंदे हूँ राम भगत के लक्षणे हूँ, शिव समको रघुपति वृद्धारी बिन अगत जी सती असनारी। भगवान शिव जी राम रात दिन रात जपते हैं राम राम। भगवान नारायण, भगवान रामचंद्र जी, भगवान कृष्ण दिन रात जपते हैं शिव 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 शिव। तो वो एक एक पूरक है। बिना शिव जी की आराधना के बिना भगवान रामचंद्र जी का भक्ति पूर्ण नहीं हो सकता है, और बिना भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना के बिना भगवान शिव का भक्ति नहीं पूर्ण हो सकता है। इसीलिए भगवान शिव का आराधना करे, भगवान रामचंद्र जी का आराधना करे। ये चतुर्मास चल रहा है, 4 महीना भगवान शयन करते हैं तो भगवान शंकर कारभार संभालते हैं, इसलिए विशेष रूप से सावन में भगवान शिव का पूजा होता है। और कल नाग पंचमी है, कल मंगलवार है, कल नाग पंचमी है। महाराज जी 12 ज्योतिर्लिंगों का क्या क्या महत्व है, थोड़ा इसको बताएं। देखिए, 12 ज्योतिर्लिंगों का अपने आप में सब ज्योतिर्लिंग का अलग अलग महत्व है, हर जगह का अलग अलग महत्व। भगवान विश्वनाथ जी हम लोग के बगल में है, ये अपने आप में स्वयं विश्वनाथ जी विश्व के नाथ हैं। उज्जैन में भगवान महाकाल है, अवंतिकापुरी में। तो इस तरह 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर का। ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान है। यहाँ साक्षात शिव जी वास करते हैं, तो यहाँ जो कामना करके दर्शन करे उसको उसका पूर्ण होता है। वहाँ अगर शरीर छूट जाए, कुछ क्षेत्र होता है, उस कुछ क्षेत्र में शरीर भी छूट जाए, कीड़ा पतिंगा जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य देव दानव यक्ष गंधर्व जो भी मरेगा वो साक्षात भगवान शिव के धाम पर जाएगा। ऐसा वहाँ का प्रताप होता है ज्योतिर्लिंग का। जहाँ शिवलिंग स्थापित होता है वहाँ 11 हाथ शिवलोक माना जाता है। जहाँ स्वयंभू शिवलिंग है वहाँ भगवान शंकर का 100 हाथ तक जो है कि शिव क्षेत्र माना जाता है। और जहाँ ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर है वहाँ 1000 हाथ तक चारों तरफ क्षेत्र शिवलोक माना जाता है। तो शिवलोक में जो भी रहे और भजन करे या ना करे, बिल्कुल शिव जी का ऐसा महिमा है कि अगर शरीर छूटा तो उसको मुक्ति प्राप्त हो। काशी मरत जंत अवलोकी देत मुक्ति पद करत अशोकी। काशी में मरने से उसको मुक्ति प्राप्त। इसी तरह 7 पुरियां हैं, 7 पुरिया में भी मरने से मुक्ति होता है। और 12 ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान शंकर का वास है, तो वहाँ निवास करने से अच्छा फल प्राप्त होता है और उसको जो कामना करके वास करता है उसका पूर्ण होता है। अंत में भगवान शिव का धाम प्राप्त होता है उसको। ऐसा महिमा है। अब कल नाग पंचमी है, कल नाग पंचमी है और कल नाग देवता का पूजा होगा। और हम लोग में नाग पंचमी की क्या विशेषता है? नाग पंचमी का विशेषता है कि देखिए, भगवान शंकर के नाग देवता आभूषण है। जब कोई नाग देवता को स्वीकार नहीं किया तो भगवान शंकर स्वीकार किए। जब भगवान शंकर स्वीकार कर लिए तो पूरे संसार में पूजनीय हो गए नाग देवता। हाँ, तो इसी तरह 9 नाग होते हैं, तो 9 नागों का पूजा होता है नाग पंचमी को। अनंतम बासुकी शेषम पदम नाभम च कमला शंखपाल धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। नाग होते हैं, 9 नागों का नाम है। इस नाम को लेने मात्र से उसका सारा भय नष्ट हो जाता है और सारा विष। यहाँ तक कहा जाता है कि वो 9 नाग का नाम स्मरण नित्य जो करे, सर्प भी काट ले तो उसको स्मरण करने से उसका विष का शमन होता है और उसको स्मरण कर कहीं भी जाए तो उसे विजय प्राप्त निश्चित होता है। तो 9 नागों का नाम है अनंतम बासुकी शेषम पदम नाभम च कमला शंखपाल धृतराष्ट्रम तक्षकम कालियम तथा। एतानि 9 नामानि नाग नामम महात्मनम
सायं काला पठे नित्यम प्रातः काल विशेषता तस्य विषम भयम नास्ति सर्वत्र विजयी भवे। मतलब कि नौ नागों का नाम लेकर कहीं भी ये यात्रा करे या कहीं भी जाए या संग्राम में जाए या किस कार्य खातिर जाए, उसको निश्चित ही विजय प्राप्त होता है। ऐसा नाग देवता का प्रताप है। और ये जो धरती टिका है, भगवान शेषनाग के फन के ऊपर ही टिका है धरती, इसीलिए शेषनाग भगवान वंदनीय है। सागर मंथन हुआ तो नाग बासुरी का रस्सी बनाया गया, मंदराचन का मथनी बनाया गया, भगवान नारायण कश्यप को धारण कर कर और सागर मंथन को संपन्न कराएं। इसीलिए हम लोग में नाग देवता पूजनीय है, इसीलिए उनका नाग पंचमी के दिन विशेष रूप से भगवान नाग देवता का पूजा करना चाहिए। क्या क्या चलता है? अब उस समय जो श्रद्धा आदमी के पास जो सुलभ हो जाए उस तरह नाग देवता का पूजा करे। दूध चढ़ाए, लावा चढ़ाए, नाग देवता को फूल पत्ती चढ़ाए। हाँ, और जहाँ जहाँ वास हो वहाँ अपना दूध लावा उन लोग के नाम से छिड़क दे नाग देवता के, और उनसे विनती करे कि हम लोग का जो है कि गृहस्थ हो तो अपना विनती करे, परिवार सुखीमय रहे, नाग देवता के प्रकोप से बचे। संत महात्मा हो तो भक्ति प्राप्त हो, जिस देवता को आराधना करता हो उस देवता का उनसे विनती करे, उस देवता का भक्ति प्राप्त हो और संसार का कल्याण हो। महात्मा तो सबके लिए जीते हैं और महात्मा तो बन ही है सबके लिए। हाँ, वृक्ष फल नहीं खात है, नदी न संशय नीर, परमारथ के कारण साधु धरे शरीर। तो महात्मा सबका भला ही चाहता है, सब सुखी रहेगा तो महात्मा सुखी रहता है। ऐसा मान्यता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से उसका कल्याण होता है। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।